हाय दोस्तों, बढ़िया। स्वागत करता हूं आपका ध्रुव तारा क्लासेज में। 2 दिन पहले हमने परसेंटेज बेसिक पार्ट 02 अपलोड किया था, तो आप लोग ने बहुत सारे सजेशन दिए और अच्छा भी लगा आप लोग को। तो उनमें से मैं सिर्फ एक सजेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं कि भाई कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में। शायद उनको अभी मेरे 2-1 लेक्चर में नहीं, वो खुद से अगर मैथ करते होंगे तो उनको प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन ट्रिक में, मतलब कि किसी चीज़ को जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए, किसी इक्वेशन को, किसी फ्रैक्शन को। तो इस पे हम उन्होंने लेक्चर बनाने के लिए बोला है। तो कल संडे है, मैं 2 लेक्चर अपलोड कर दूंगा सिंपल कैलकुलेशन ट्रिक पे, ठीक, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए और मुझे भी जो मैं हाथ पकड़ के समझाता हूँ मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। और आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक। आज आपका और बेसिक रहेगा। बेसिक परसेंटेज पार्ट 03 अपलोड कर दूंगा आज, ये आप 0 पार्ट 3 देखेंगे। कल और बेसिक चलेगा, शायद कल 10 से 15 मिनट तक बेसिक रहेगा, उसके बाद बेसिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके एक लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक। और एक बात, यूट्यूब पे चैनल चलाने के लिए कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर का होना ज़रूरी हो जाता है। जब एक नंबर में सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपसे ये बात बार बार नहीं कही जाएगी। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए, और बाकी हम कर ही रहे हैं आपके लिए जो कुछ संभव हो सकेगा। आज हम देखते हैं, चलिए देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपको 20% करना हुआ, 20% को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ तो ये हो जाता है 1/5। अच्छा, ये 1/5 आता कहाँ से है ये देख लीजिए आप। 20 इंटू 1/100, ये आपका आ गया 1/5। ठीक, ये तो बहुत सिंपल सा था कि 20% को आप कन्वर्ट कर दिए। आगे हम देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले कि 366 सहित 2/3% को आप फ्रैक्शन में बदलो। 366 सहित 2/3% को आप फ्रैक्शन में जब बदलोगे तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे तोड़ दो आप इसको, तो ये हो जाएगा 300% प्लस 66 सही 2/3%। मतलब 366 सही 2/3% को आप इस तरह लिख सकते हैं 300% प्लस 66 सही 2/3%। अच्छा, 300% किसके बराबर होता है? ये 3 के बराबर होता है। और ये 66 सही 2/3% किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 2/3 के बराबर। कैसे? हमने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताया था, जैसे आपको एक फार्मूला याद होगा कि हमने आपसे कहा था कि आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, 1:100%। हमने आपसे कहा था कि आप अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लो, 1:100%, ठीक। फिर उसके अनुसार इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3:300%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 300% का स्थान पे हमने 3 लिख दिया, और हम अगर इसमें 3 से आप डिवाइड कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, ये हो जाता है 1/3 हो जाता है 33 सही 1/3%। अब इसी पूरे फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2/3 हो जाता है 66 सही 2/3%। ठीक, आप जब 100 में 3 से भाग देंगे तो यही आएगा 33 सही 1/3%। लास्ट क्लास में हमने आपसे बोला था कि सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए, जैसे 1/3, 1/4, 1/5, तो आपने हल्के में ले लिया था शायद। अभी भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको ये सब करना पड़ेगा। तो इधर देखते हैं, 300% प्लस 66 सही 2/3%। 300% को आप 3 लिख सकते हैं, 66 सही 2/3% को आप 2/3 लिख सकते हैं।
जब आप इसका एलसीएम वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/3, मतलब कि 366 सही 2/3% को आप 11/3 लिख सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 911 सही 1/9%। अगर हम आपसे ये बोले कि 911 से 1/9% को फ्रैक्शन में बदलो, तो आप जनरली क्या करोगे कि आप इसको ब्रेक डाउन कर दो। 900% ऐसे लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, प्लस 11 सही 1/9%। अब इस 900% को 9 लिख सकते हैं और 11 सही 1/9% को 1/9 लिख सकते हैं। और जब आप इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, 9 9 81, 82/9, तो ये आ जाएगा 82/9। ठीक, मतलब कि 911 सही 1/9% को आप लिख सकते हैं 82/9। ठीक, एक चीज और लेके चलते हैं। एक बटे 6 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। ठीक, अगर हम आपसे ये बोले कि 332 सही 6/3% को फ्रैक्शन में बदलो, तो आप इसको ब्रेक डाउन कीजिए। 300% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 32 सही 6/3%। ठीक, 300% को आप 3 लिख सकते हैं और 32 सही 6/3% को आप क्या लिख सकते हैं? 16 दूनी 32, 2/6, मतलब 2/6, 6 18, 2 20, 20/3। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा खुद से करने के लिए। क्वेश्चन है 106 सही 2/3%, 236 सही 2/3% और 262 सही 1/2%, उसके बाद 287 सही 1/2%। इनमें से हम 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 आपको करना होगा, तो हम 2 ये कर लेते हैं। इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, 106 सही 2/3% को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100% प्लस 6 सही 2/3%। ठीक, 100% को आप 1 लिख सकते हैं और 6 सही 2/3% को 1/15 लिख सकते हैं। देखिए, 1/15 बराबर होता है 6 सही 2/3% और 1/6 होता है वो 16 सही 2/3% होता है। 15 का नाम 15 16/15। आप सब कुछ याद कर लीजिए। 236 सही 2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, देखिए पूरी अर्थमेटिक हम पहले भी कह चुके हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि पूरी अर्थमेटिक आपकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इससे पे वेरी करती है। आगे हम रेशियो में भी देखेंगे इन सारी चीज़ों को। 237 सही 1/2%। ठीक, यहाँ पे जो 236 सही 3/2% था वो बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि एक से भाग अब भी जाएगा इसमें, उस चीज़ को आप ऐसे कर लीजिएगा। वहाँ पे जो मिस्टेक थी वहाँ पे, मतलब कहने का मतलब 236 सही 3/2 के स्थान पे आपको 337 सही 1/2 लिखना है, क्योंकि सिंपल सा एक रूल होता है, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को तभी लिख सकते हैं
नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में तभी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं जब आपका नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अगर आपका नॉमिनेटर बड़ा हो गया तो मतलब आपको भाग देना ही देना है। तो इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 200% प्लस 37 सही 1/2%। ठीक, 200% को आप लिख सकते हैं 2 और 37 सही 1/2% को आप लिख सकते हैं 3/8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1/8 की जो वैल्यू होती है ये होती है 12 सही 1/2%। ठीक, अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा कि 3/8 होगा, वो हो जाएगा 36 सही 3/2%। कोई दिक्कत? अब एक्चुअली इस चीज़ को यहीं तक नहीं लिखा जा सकता, इसको आगे आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉमिनेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 1 प्लस 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 दूनी 16 3 19, ये 19/8 आ जाएगा। कहने का मतलब 237 सही 1/2% को आप लिख सकते हैं 19/8। ठीक, अब ये 2 क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं कि आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग की एक्सरसाइज कर लीजिएगा। पहला होता है 262 सही 1/2% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और 287 सही 1/2 को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप अपने तरीके से कीजिएगा, अगर नहीं होता तो हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा है, तो आप उस पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं कि हुआ है आपसे ये सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर हम कुछ भी क्वेश्चन अगर अपलोड करें तो आपको मिल जाए। कोई एक जग ले लेते हैं। जग तो आप अपने घर में बहुत सारे देखे होंगे। एक हमारे पास भी एक जग है, देख लीजिए। बहुत मुश्किल से, ड्राइंग तो हमें बिल्कुल भी नहीं आती है, और इसी वजह से हमने मैथ में अपना इंटरेस्ट जगा लिया, क्योंकि ड्राइंग के चक्कर में फंसने का मतलब होता है बायोलॉजी के चक्कर में फंसना, वो अपने बस की बात नहीं है। खैर, ये आपका एक जग है, ठीक है। पानी भी भर देते हैं, आप कह रहे हैं तो पानी भर देते हैं। एक्चुअली ये 1 लीटर का पोर्शन है, ये 2 लीटर हो गया, ये 3 लीटर हो गया, ये 4 और ये 5। इस जग की टोटल कैपेसिटी है 5 लीटर। ठीक, अच्छा, हम करना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली ये 1 लीटर का है, ये 2 लीटर का सेक्शन है, और ये 3 लीटर का सेक्शन है, और ये 4 लीटर, और अंत में ये 5 लीटर का सेक्शन है। 1 2 3 4 5। अब इसमें पानी भर देते हैं, बहुत प्यास लगी है आप लोग को, तो पानी भरना शुरू हो गया। पानी का कोई रंग नहीं होता है, और जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। खैर, हमें कुछ नहीं आता इन सब चीज़ों के बारे में, और आप तो इससे भी ज़्यादा जानते होंगे। ठीक, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। तो हमने इसमें लाल में मिला दिया, पानी को हम लाल कलर डाल दिए तो पानी का कलर लाल हो गया है। ठीक है, तो ये टोटल 3 लीटर में हमने मिलाया पानी, सॉरी 3 लीटर पानी में हमने रंग डाल दिया लाल कलर का। अब चूंकि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस जग का कितना पोर्शन भरा हुआ है, ठीक है, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि इस जग का कितना पोर्शन भरा हुआ है। तो टोटल 5 लीटर की कैपेसिटी होती है, आपने 3 लीटर भर रखा है, तो मतलब कि द पोर्शन 5 लीटर का जग है, आपने 3 लीटर भर रखा है, तो मतलब इस जग का 3/5 पार्ट भरा हुआ है, फिलिंग पार्ट ऑफ अ जग। फिलिंग पार्ट ऑफ जग।
ठीक। टोटल कैपेसिटी 5 लीटर की है, इसमें से 3 लीटर पानी भरा है, 5 में से 3 लीटर पानी भरा है। अच्छा, अगर हम आपसे यही चीज़ पूछें कि इस जग में कितना लीटर, इस जग का कितना पोर्शन खाली है, तो आप ये कहेंगे, एक बार चीज़ें ध्यान से सुन लीजिएगा, शायद शब्दों में इधर उधर हो गया होगा मेरा। तो टोटल 5 लीटर का जग है, आपसे ये पूछा गया इस जग का कितना पोर्शन खाली है, तो 5 लीटर का जग है और 2 लीटर खाली है, ठीक। इसका 2/5 पार्ट खाली है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे आपका एक पार्ट आ गया कि आपने बता दिया कि इस जग का 3/5 जो हिस्सा है वो भरा हुआ है। अगर हम इस टोटल कैपेसिटी को 1 मान लें और यही हम 1 में से 3/5 घटा दें, तो ये आ जाएगा 2/5। ये क्या है 2/5? द पोर्शन ऑफ अ जग विच इज एम्प्टी, मतलब कि जग का वो हिस्सा जिसमें पानी न भरा है वो है 2/5। अब इसी चीज़ को आप अच्छे तरीके से, इसी चीज़ को आप और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हम आपसे पूछें इस जग का कितना % भाग भरा हुआ है या इस जग का कितना % भाग खाली है, तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो कुछ मत कीजिए, आंख बंद करके आप 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए, ठीक। कोई भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, उसको आप फ्रैक्शन में बदलना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का फ्रैक्शन लगा दीजिए। जैसे 2/5 है, 2/5 को आप अगर परसेंटेज में बदलना चाहें, कुछ मत कीजिए, 40%। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। खैर, अगर कैलकुलेशन अगर आसान ना हो, जैसे 3/7 को अगर आपको परसेंटेज में बदलना हो, तो यहाँ आप कैलकुलेशन मत कीजिए। यहाँ मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था उस तरीके से आपको करना है कि पहले आप 1/7 की स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लीजिए, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको 300 में 7 से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूँकि यहाँ पे चीज़ें कट रही थी इसलिए हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अपन यहाँ आते हैं, हमने आपसे ये पूछा है कि इस जग का कितना % भाग भरा हुआ है पानी से, तो ये आप बोल सकते हैं इस जग का 60% भाग पानी से भरा हुआ है। क्योंकि जग में 3 लीटर पानी है, 5 लीटर जग की कैपेसिटी है, तो इस जग को 3/5 पार्ट में लिखा जा सकता है। उसमें 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप फ्रैक्शन का सिंबल लगा दीजिए, तो आ जाएगा 60%। और हम आपसे पूछे इस जग का कितना % भाग खाली है, तो 2/5 जो शेयर है इसका पोर्शन वो खाली है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 40%। मतलब जग का 60% भाग भरा हुआ है, 40% खाली है। अब चूंकि अगर 60% आपका आ ही गया था, तो 100% में से 60% आप सब्ट्रैक्ट कर देते तो खाली वाला हिस्सा आ जाता। चूंकि हमने आपको एक एक स्टेप कराया है, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, इसलिए हमने इसको अलग किया, इसको अलग किया। अभी आप देखिए, दिमाग तभी आपका चलेगा जब आप बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे। इसको तो मैं एक लाइन में सारी चीज़ें बता देता, जो 5 मिनट लगे, 6 मिनट लगे, जो भी लगे हैं, तो ये नहीं लगता। कहने का मतलब, जब आप कोई भी चीज़ सीखेंगे पहले आप बेसिक से चीज़ सीखिए। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप 70 से 80 स्पीड में ही गाड़ी चलाना सीखते हैं कि लगा दिए एक्सीलेटर और तब तक देख रहे हैं जब तक काटा उसका रुक न जाए। हम भी गाड़ी चलाना स्टार्टिंग सीखे थे तो हम भी यही किए थे। पीछे वाला बंदा परेशान हो गया था, भाई तू कभी नहीं सीख पाएगा गाड़ी चलाना, तो अंततः सीख ही गया था, बहुत गिरा था लेकिन। तो मैंने सीखा तभी जब मैंने अपनी गलतियां वहाँ पे एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, मैं एक पार्टिकुलर स्पीड पे नहीं सीख सकता। मतलब कि मैं अगर अपना हाथ एक्सीलेटर से हटाऊं ही ना, तो मैं बिल्कुल ही नहीं सीख सकता गाड़ी चलाना। उसी तरीके से जब तक आप बेसिक में इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, तब तक आप मैं सीख ही नहीं सकते। बेसिक सीखना आपके लिए कंपलसरी बन जाता है। कैसे आप चीज़ों को देखा आपने ना, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कहाँ पे आपको
इंटू 100 डायरेक्ट कहाँ पे आपको मतलब फ्रैक्शन को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, कहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि इसकी तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है, 1/8 की स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, 3/8 को कन्वर्ट कर लें, और जैसे 4/5 आ गया तो यहाँ आपको तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते, परसेंटेज का सिंबल लगा के आप हमें आंसर बता देते। जब यही आ जाता कि 3/8 आ जाता, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी हो जाता तो इसलिए आपने अपना दिमाग लगाया कि यार हमने पढ़ा था 1/8, 1/8 होता है 12 सही 1/2%। अब 3/8 क्या होगा, 36 सही 3/2%, लेकिन वहाँ पे 3/2 है तो एक बार और भाग दे देते हैं तो 37 सही 1/2%। दिमाग आपका तभी चला ना जब आपने बेसिक सीख रखा है, इसलिए बेसिक आपके लिए जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा चीज़ और देखते हैं, जैसे अगर हर किसी को अपनी क्लास की स्ट्रेंथ पता होती है, जैसे हम जिस क्लास पढ़ते थे उसमें 60 बच्चे थे, 60 बच्चे थे, 60 स्टूडेंट। तो जैसे देखते हैं, मान लीजिए हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ पे स्ट्रेंथ है 50 की, ठीक। तो मॉर्निंग टाइम पे एक लड़का आता है, वो अटेंडेंस शीट लेके आता है, कितने बच्चे उपस्थित हैं और कितने बच्चे अनुपस्थित हैं, मतलब कितने बच्चे अब्सेंट हैं कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, वो जनरली ये चेक करने आता है और वो रिकॉर्ड अपने डिपार्टमेंट को देता है। तो अगर वो एक्चुअली वो काउंट कर ले जाता है कि जैसे 60 बच्चे हैं उसमें से 40 बच्चे आए, आपकी क्लास में 50 बच्चे में से 20 बच्चे आए, तो वो सिंपल इतना वो परसेंटेज, चूंकि वो परसेंटेज नहीं पढ़ा रहता है तो उस चीज़ को परसेंटेज में लेके नहीं जाता है। अब आप यहाँ पे परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आप इसी चीज़ को कैसे देख लें, कैसे इस चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लो वही बच्चा पढ़ा लिखा हो और वो अटेंडेंस शीट को परसेंटेज में लेके जाए कि सर 60 की स्ट्रेंथ थी, 40 बच्चे आए हैं, तो मतलब कितने परसेंट हुए, 2/3 इंटू 100%। अब देखिए हमने आपको बताया था कि 2/3 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%, सही है ना भाई। हाँ, अब 2/3 से मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो जो अपने डिपार्टमेंट में जाएगा वो कहेगा सर सेक्शन ए में बच्चों की स्ट्रेंथ है 66 सही 2/3% बच्चे उपस्थित हैं, तो कहेगा 66 सही 2/3%। फिर उसको फिर जो डिपार्टमेंट लेगा इस सीट को, फिर उसको फ्रैक्शन को किस में बदलेगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेगा वो, क्योंकि उसे पता है कि 60 बच्चे हैं और ये बता रहा है कि 66 सही 2/3% बच्चे प्रेजेंट हैं। अब वो इसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता देगा 40 बच्चे आए हैं। नहीं तो आप कर लीजिएगा, आपके लिए यही टास्क हो जाएगा, 66 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, ये फ्रैक्शन हुआ। अब उसको ये पता है कि टोटल स्ट्रेंथ बच्चों की है 3 यूनिट, उसमें से आए हैं 2 यूनिट, तो वहाँ पे लिखेगा चूंकि 3 यूनिट किसके बराबर होता है 60 के, इसलिए 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 20 के, और इसलिए इसने बताया था 2 यूनिट बच्चे आए हैं, मतलब 40 बच्चे आए हैं। देखिए कितना यहाँ पे आपका कितना बेसिक क्लियर हो गया। आपने कहा सर 66 सही 2/3% बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, तो कहेगा चलो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो 2/3 आया, तो टोटल स्ट्रेंथ 3 यूनिट का मतलब 60 बच्चे थे, इसलिए 1 यूनिट बराबर 20 बच्चे, 2 यूनिट बराबर 40 बच्चे के। अच्छा, जब कोई भी आप सरकारी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं तो अब ये लास्ट बेसिक है, ठीक है। अब जब आप ज़्यादा आप मत बोर होइए, ये लास्ट बेसिक है कि जब आप किसी सरकारी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आपका मैथ में 60% होना चाहिए। अच्छा, अगर बेस 100 है तो 60% का मतलब होता है 100 में से 60 नंबर आना चाहिए आपका।
अगर बेस 100 है, अगर आपका 60 नंबर आ गया तो इसी को आप परसेंट में बदल देंगे तो आ जाएगा आपका 60%। मतलब कि अगर आपका बेस 100 है और आपने नंबर पाया 60 नंबर पाया, तो मतलब आपने 60% पाया। ठीक। और डीआरडीओ की एक वैकेंसी होती है, जनरली वो बोल देता है आपका फिजिक्स में 50% होना चाहिए, तो इस सेम गोज टू दिस वे। अगर हम आपसे ये पूछें कि आपकी क्लास में 2/5 बॉयज हैं, ठीक, क्लास में लड़के लड़कियां दोनों होते हैं, इसलिए स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर हो जाता है। तो 5 क्लास की टोटल स्ट्रेंथ थी 5, उसमें से 5 स्टूडेंट क्लास में थे, उसमें से 2 लड़के हैं, तो बाकी 3 लड़कियां हैं। ठीक। अगर हम आपसे ये पूछे कि लड़कियों का प्रतिशत बताओ, तो आप कहेंगे टोटल 5 क्लास की स्ट्रेंथ है, मतलब 5 स्टूडेंट क्लास में हैं, उसमें से 3 लड़कियां हैं, तो आप इसी को परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, 60%। ठीक। 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के हुए। X% ऑफ वाई और Y% ऑफ एक्स, Y% ऑफ एक्स, ये दो चीज देखते हैं। X% ऑफ वाई या Y% ऑफ एक्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 1/100 इंटू वाई, ये हो जाएगा XY/100। कोई दिक्कत नहीं भाई, परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। अब यहाँ पे देखते हैं Y% ऑफ x लिखेंगे जब आप, ये हो जाता है y इंटू 1/100 इंटू एक्स, तो मतलब यहाँ भी XY/100 आ गया। समझ गए आप हम कहना क्या चाह रहे हैं ना, कि आप X% ऑफ y बोलें या Y% ऑफ x बोलें, उन दोनों की जो वैल्यू होगी वो आपकी सेम होगी। ये देखते हैं, इसी पे रिलेटेड है, 64.28% ऑफ 289। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप पहले ब्रेक डाउन कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 50%, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप ये दिमाग लगाया कीजिए कि चीज़ें ब्रेक अगर हो रही हैं तो उनको ब्रेक कर दो। आप ये मत दिमाग लगाइए कि 64.28% है तो हम उसको उसी वे में लिखें, ऐसा कुछ नहीं। तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा 14.28%। ठीक, आपका मतलब होता है गुणा 289। 50% का मतलब होता है 1/2 और 14 सही 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, ये हो जाता है 1/7, 14 सही 2/7%। ठीक, इंटू 289, ये 1/7 की वैल्यू है। जैसे 14 सही 2/7% को आप अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो ये हो जाता है 42.28%, इसलिए आपको याद होना चाहिए सब। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 289 को ही आप पहले पार्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, 289 को ही आप दूसरे पार्ट में मल्टीप्लाई कीजिए। तो
ये हो जाएगा 289 डिवाइड बाई 2 प्लस 289 डिवाइड बाई 7। 2 एक नम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंज 10 प्लस 7 चौक 28, यहाँ 7 कर देते हैं। ठीक, 7 चौक 28, 7 का नम 7। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 185.5%। पानी रे पानी। आज आपका बेसिक खत्म ही हो गया, कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे कल से। ठीक, धन्यवाद।